हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज मैं पुनः जरूरी बकवास पार्ट 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया। एक्चुअली मैं बता दूं कि एक अति साधारण लड़का जो 10th में अभी स्टडीइंग है, उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आगे बनाएंगे। पहले कुछ जरूरी बातें आपको बतला दूं। यदि इस क्वेश्चन को आप सिंपल 10th लेवल वर्कआउट से आप बनाएंगे तो आपको ये आंसर आएगा। सिंपल 10th लेवल वर्कआउट से बनाएंगे तो आपको ये आंसर आएगा, जो कि रॉन्ग है। उसके बाद आप यदि इसी क्वेश्चन को आप बनाते हैं जहां से उस बच्चे ने क्वेश्चन उठाया है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी ऐप का, लेकिन जहां से उसने क्वेश्चन उठाया है उस ऐप ने बता रखा है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का है तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यह फॉर्मूला आया कहां से। खैर, ये नया नया और वैरायटी का जुगाड़ टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला देने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपली यही बन जाएगा जो आप बेसिक जो आप पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर के जो आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी फॉर्मूला पर बन जाएगा। दो इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन से अलग अलग अल्फा का वैल्यू लाइए, दोनों को इक्वेट कीजिए, अल्फा का एक वैल्यू आ जाएगा और फिर R0 का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसको हम करेंगे, निकालेंगे एकदम सिंपल मेथड से निकालेंगे, जो 10th लेवल का मेथड है उसी से निकालेंगे। लेकिन ये जो हमने कहा कि आप सिंपल 10th लेवल के मेथड से बनाते हैं तो ये आंसर आता है, ये गलत होता है। ऐसा कुछ कहने का अभिप्राय ये है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो कहाँ उलझ रहे हैं। आपको जो एवरेज बच्चे हैं उनसे इस तरह का क्वेश्चन 10th बोर्ड में पूछा जाएगा कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज समथिंग दिया हुआ रहेगा। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट किसी टेम्परेचर पर, फिर दिया हुआ रहेगा कि उस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस कितना होगा, और एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। अथवा आपको ऐसा दिया हुआ हो सकता है कि इनिशियल टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस इतना है, फाइनल टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस इतना है, तो उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। तो एवरेज बच्चों को सलाह मैं दे रहा हूं कि फालतू दिमाग अपना वेस्ट मत करें। मैं ढेर सारी बातें, ये मेरा वीडियो लेक्चर काफी लंबा होगा, ढेर सारी बातें इसमें बतलाऊंगा कि आज बच्चे कहाँ उलझ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी गलत दिशा पकड़ के उलझ के माथा अपना पजल करते रहते हैं और सही मुकाम हासिल करने से पहले ही अपसेट हो जाते हैं। तो अपसेट नहीं होना है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो देखिए यही क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला होता है टेम्परेचर के लिए, ये रेसिस्टेंस के लिए, कि यहाँ जैसे R2, आप फाइनल रेसिस्टेंस को R2 मानिए या फाइनल रेसिस्टेंस को RT मानिए। इनिशियल रेसिस्टेंस को आप मान लीजिए R0। तो RT है यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है, तो ये T डिग्री सेल्सियस क्या है, T डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस, और R0 कितना है दिया हुआ, 10 ओम है दिया हुआ, और ये इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर
इनिशियल टेम्परेचर क्या बोलेंगे, इनिशियल टेम्परेचर है दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस और अल्फा का वैल्यू ये गिवन है यहाँ पर। तो फॉर्मूला ये बनता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। इसको आप लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 जा R0 प्लस R0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो R0 अल्फा और डेल्टा टी। आपको यहाँ निकालना है क्या, RT ही निकालना है। तो RT इज इक्वल टू हो जाएगा R0 कितना है 10 और प्लस R0 10 और इंटू अल्फा का वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस आ गया 100 माइनस 0 100। आप इसको हाँ, तो RT इज इक्वल टू ये हो गया 10 और प्लस 10 और इंटू 3.4 और इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर -1। अब आप देख रहे हैं ये 10 है का अर्थ है 10 टू द पावर +1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10 प्लस 3.4 इज इक्वल टू 13.4 ओम। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको या तो फाइनल रेसिस्टेंस निकालना होगा 10th में, या आपसे अल्फा का वैल्यू पूछेगा कि एक अल्फा का वैल्यू निकालिए। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो अल बल फॉर्मूला जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी सिंपल फॉर्मूला से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो देखिए बनाते हैं। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 3.25 ओम। 30 डिग्री सेल्सियस, तो T30 इज इक्वल टू 3.25 ओम है। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स T100 इज इक्वल टू 3.95 ohm. Calculate the temperature coefficient of resistance, alpha निकालना है, of the conductor and the resistance of the conductor at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस, R0 बोलिए या R0 बोलिए, इज इक्वल टू हॉट। तो फॉर्मूला तो हम देखे हैं, एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला एनफ है और ओनली फॉर्मूला है। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे RT रेसिस्टेंस है 3 डिग्री सेल्सियस। RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी और RT माइनस R0, इसको ले गए इस साइड, तो ये आ गया R0 अल्फा डेल्टा टी। एकदम मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ कि किसी को कोई कठिनाई ना हो। और अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में एक बार हम लेंगे
रेंज 0 से 30 और एक बार रेंज लेंगे 0 to 100। तो इस बेसिक फॉर्मूला को हम दो पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आर 100 माइनस आर 0 डिवाइडेड बाय आर 0 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस 100 से 0 है, तो ये हो गया 100 माइनस 0। ये एक अल्फा का वैल्यू आएगा। ये हमने ले लिया है 0 और 100 के बीच, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब दूसरा लेंगे 0 एंड 30 के बीच। तो अल्फा इज इक्वल टू आर 30 माइनस आर 0 डिवाइडेड बाई आर 0 बोलिए या आर नॉट बोलिए और इनटू 30 माइनस 0। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसको तो ये तो -0 और -0 का कोई मीनिंग नहीं है। अब क्योंकि दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि अल्फा, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, दोनों इक्वेशंस का LHS इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 को इक्वेट करने पर तो ये आ जाएगा R100 माइनस R0 बाई R0 इंटू 100 इज इक्वल टू R30 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू 30। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे R100। हाँ तो देखो बच्चों, तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हम सिर्फ इतना ही में सबका वैल्यू पुट करके और आगे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमको देखना है कि अगर कुछ कटने वाला है तो उसको काट दें। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, R0 से R0 कैंसिल। तो अब जो बच गया उसमें जो गिवन वैल्यूज हैं, वैल्यूज को डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया R100 कितना है, तो T100 3.95 अब माइनस R0 ये तो निकालना ही है और डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ये हो गया R30 है 3.25 माइनस R0 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये अब आ गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 11.85 अब माइनस 3R0 इज इक्वल टू ये हो गया 32.5 अब माइनस 10R0। और आप ऐसा कीजिए कि 11.85 अब माइनस 32.5 इज इक्वल टू माइनस 10R0 और प्लस 3R0। तो ये है 11 और ये है इतना, तो ये आ जाएगा और -20.65 इज इक्वल टू ये आ गया -10R0, ये आ गया -7, ये क्या लिख दिए हैं 10R0 ना, -7R0 माइनस से माइनस कैंसिल और R0 इज इक्वल टू 20.65 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड करने पर अभी हमको आया था ये 2.95 ओम। तो हमने R0 का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में हम R0 का वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू R100, इसी में छोड़ो, इस ऐसा करते हैं पुटिंग
the value of R naught in इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। R 100 है 3.95 माइनस R नॉट है 2.95 और डिवाइडेड बाई R नॉट है 2.95 और इंटू 100, तो ये आ गया 1/295। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना 0.00338, या इसको आप लिख सकते हैं 0.0034, ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स 1। चूंकि अल्फा का वैल्यू है तो अल्फा इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, समझ में आया? ठीक है, आगे अब हम कुछ और ढेर सारी बातें बताएंगे।